चलिए, जैसो कि आज का जो पहला टॉपिक है हम लोगों का वो क्या है? ओम का नियम। क्या है बोलिए? ओम्स लॉ। ठीक है। ओम किस चीज का मात्रक है बताइए? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। और प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक बताइए? ओम मीटर। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए थे ना जी। अच्छा, जो प्रतिरोध होता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध होता है आर, उसका फॉर्मूला क्या आया था? रो इंटू एल बाई। इस रो को क्या पढ़ते हैं? क्या? प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, यही था ना। अच्छा, एल क्या होता है? चालक तार की। और ए क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का। ठीक। अच्छा, इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लिया जाए। ओम का नियम जो है वो तो ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आते हैं ओम के नियम पे। ठीक है, आज के क्लास का टॉपिक हमारा यही रहेगा, ओम्स लॉ। देखो, जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाए कि एक चालक तार है, एक चालक तार है जिसकी जो लंबाई है एल बराबर, वो मैं आपको देता हूँ 10 मीटर। कितना बोलो? 10 मीटर। और ये चांदी का तार है। किसका तार है? तो जो चांदी का तार है, इसके लिए रो का वैल्यू कितना याद है आप लोगों को? ऐसा कुछ था, 1.6 × 10⁻⁻8। टेबल में कल बताए थे ना। ठीक है, इसके आसपास है। तो ये चांदी का पदार्थ हो गया, तो उसके लिए रो का वैल्यू ये हो गया। लंबाई मैंने कितना लिया? 10 मीटर। और ये जो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बताए थे ना, इससे मोटाई डिसाइड होता है। तो इसका जो रेडियस है, मतलब त्रिज्या, वो मैं आपको देता हूं जो ऐसो कि 5 सेंटीमीटर। कितना? आप समझ पा रहे हैं? 5 सेंटीमीटर। रेडियस कहने का ये मतलब हो गया, जैसे मान लो कि ये तार है, इसकी इतनी मोटाई है, ये इतना मोटा तार है, तो इसका सेंटर से जहां पे आपको हल्का सा छिद्र दिखाई दे रहा होगा, उसके सेंटर से बाहर तक जाइएगा तो रेडियस हो जाएगा ना। तो इसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। रेडियस काफी ज्यादा हो गया, काफी मोटा वायर हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के लिए ऐसे दिया गया। तो आपसे पूछा जाए कि अगर एक चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, लंबाई 10 मीटर है, और चांदी का तार है जिसके लिए रो का वैल्यू इतना है, तो बताइए कि इतने लंबाई का अगर तार आप इस्तेमाल करते हो चांदी का, तो कितना प्रतिरोध ये उत्पन्न करेगा? तो आप किस फॉर्मूला से निकालोगे? आर बराबर रो इंटू एल बाई। आई बात समझ में? जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम लोग इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आराम से रखिए। रो का वैल्यू कितना रखना है? 1.6 × 10⁻⁻8 गुने एल का वैल्यू। अच्छा, एरिया नहीं, यही गड़बड़ हो जाएगा, बुरे फंसेंगे आप। आप मुझे बताइए, हड़बड़ाइए मत। देखिए, अगर ये सर्कुलर है, यहाँ पे वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या 5 लिख दें? वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे एरिया की जगह पे क्या लिखना चाहिए? पाई और आर का स्क्वायर। तो फिर आप अगर 25 ही बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। किसमें है वो? और लंबाई का ऐसा ही मात्रक सेंटीमीटर नहीं होता है, मीटर होता है। तो सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि उसको मीटर में बदला जाए। आई बात समझ में? तो मीटर में बदलने के लिए हमें को तरीका बताया था इस चैप्टर के शुरू में ही, कि 10⁻−2 से गुणा कर दीजिए। याद आया? तो यहाँ पर लिखिएगा ऐसे कि 5 × 10⁻², तो ये मीटर में जाएगा बउआ। इसका फिर स्क्वायर करिए, तो पाई और ये रेडियस अब मीटर में हो गया, उसका हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? हाँ, अब बाद में मुस्कुरा लीजिएगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई कर लीजिए, अन्यथा आप पढ़ने लायक नहीं रह जाएंगे। ठीक ना। तो 1.6, बोलिए, 1.6 गुने 10⁻−8। देखिए वो 10 दिख रहा है, तो एक काम करिए 10⁻−7 कर दें, और बटा में पाई को पाई रहने दीजिए, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻−2 का स्क्वायर करिएगा तो 10⁻4 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा ना जी। ठीक है, बढ़िया बात है। देखिए 1.6, अच्छा इसको ऐसे कहे नहीं हम लोग कर ले रहे, 16 लिख दिया जाए, और 10 का पावर यहाँ -1 ले लीजिए, और ये नहीं चाहिए जी? अरे बोलिए। अच्छा, कई लोगों को इसमें भी डर लग रहा है,
देखिए आपको कैलकुलेशन यहाँ से जैसे मर्जी करे वैसे कर सकते हैं। 16 × 10 यहाँ पे पहले यहाँ पे 1.6 × 10 16 भी कर सकते थे, ठीक है, मेरे दिमाग में वो भी आ रहा था। तो गुणा भाग जैसे यहाँ पे आपको शिक्षक करके बताते हैं, टीचर बताते हैं, जरूरी नहीं कि आप वही गुणा भाग करें, आपका जो है सो कैलकुलेशन सही होना चाहिए। आपको पहले जो मर्जी करे करिए, आपको काटने का मन करे काटिए जहाँ से कट रहा हो, जो मर्जी करे गुणा, लेकिन सही होना चाहिए, ठीक है, कैसा हूँ आंसर नहीं ला देना होता है। तो यहाँ पे 1.6 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुने 10 का पावर -7, ये ऊपर जाएगा 10 का पावर माइनस और ऊपर जाएगा तो प्लस में, और बटा में 25 लीजिए और पाई की जगह पे बाई रखिए, ठीक है। हम पाई का वैल्यू रखना नहीं चाहते हैं 22/7, आप रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मत रखिए ऐसे ही, ठीक है। मुझे तो बस एग्जांपल करके दिखाना है कि ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हल करें कितना आएगा, कितना, ठीक है। ऐसे समझिए कि यहाँ पे दशमलव है ना, तो बटा में 10 आएगा, तो 10 जब ऊपर जाएगा तो फिर -1 हो जाएगा। तो वही बात है, 10 का पावर -8 भी आप कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 16/25 पाई, और 10 का पावर एगो -1 यहाँ से इसमें से ला के -8 कर दीजिए, 4 हटाइएगा ना, तो 10 का पावर -4 बचेगा। आप प्रतिरोध निकाल रहे हैं तो किस में आएगा, प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या बताया गया है, वो बताया गया है। अब यहाँ पे पाई का मान रखिए, गुणा भाग करके जो भी आएगा 0 मतलब जो भी 0.00 करके जो भी इतना जाना चाहिए वो आएगा आंसर आपका, ठीक है ना। लेकिन निकालेंगे ऐसे, आएगा समझ में। तो इस तरह का लंबाई, रो का वैल्यू और रेडियस अगर दे देगा तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। अच्छा कभी कभी आपको एरिया ही दे देगा, यहाँ पे रेडियस हम दिए तब ना एरिया का फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं। हम बोलते हैं कि इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, सीधे मान लीजिए क्वेश्चन में इसे देते हैं इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप क्या करते, खाली इसको मीटर स्क्वायर में बदलते या सीधे वैल्यू पुट कर देते, क्या आप ऐसा करते, पाई गुने मीटर बदल के फिर उसका स्क्वायर करते, नहीं करते। जब एरिया दे देगा तो थोड़ी ना उसका एरिया निकालेंगे भाई। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं आ रहा है, आ रहा है। जब एरिया दे देगा, कि एक और एग्जांपल करके बताएं, बोलिएगा तो एक और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इसे है, सुनिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन है, लंबाई आपका फिर से मान लीजिए 10 मीटर है, अभी भी चांदी का तार है, तो रो का वैल्यू वही रहेगा, ध्यान रखिएगा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। तो 1.6 × 10 का पावर, बोलिए, -8 ओम मीटर। अच्छा मान लीजिए हम इसका एरिया देते हैं 10, अब मीटर स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है, भले ही बड़ा वैल्यू हो गया, लेकिन 10 मीटर स्क्वायर दे दिए, और आपसे बोले कि बताइए रेजिस्टेंस निकालिए, तो क्या करिएगा, रो इंटू L/A। तो फिर रो का वैल्यू बोलिए, 1.6 × 10 का पावर कितना, -8, लंबाई कितना है 10, एरिया कितना है, तो इसका एरिया ही जब 10 मीटर स्क्वायर दे दिया तो आपको सीधे एरिया की जगह 10 लिख देना चाहिए। ऐसा ही मात्रा में है, नहीं है, बोलिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये नहीं कि फिर यहाँ पे करेंगे पाई आर का, कहा है पाई आर स्क्वायर, एरिया जब दिया हुआ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल दे ही दिया है, तो उसका सीधे पहले पुट कर दीजिए। रेडियस देगा तो एरिया निकाल के पुट करेंगे, एरिया निकालेंगे, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा जी, तो कितना आ जाएगा, इतना ही रहेगा, इतना ही ओम रहेगा, हाँ कि ना, अरे बोलिए, नहीं आ रहा समझ में, वापस आते हैं, चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्लियर हो गया। अब बारी आता है ओम का नियम, ओम के नियम को पढ़ेंगे। देखो ओम का नियम क्या कहता है, ठीक है, सिंपल बात समझना है। ओम का नियम ये कहता है कि जो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, वो विभवांतर के, चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर होता है उसके समानुपाती होता है। एग्जाम्पल के लिए इधर कहीं छड़ी बड़ी था, हाँ यहाँ पे तो है, देखिए मान लीजिए ओम का नियम जैसे कि हम लोग समझेंगे, बट उससे पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको ठीक से देखिए आप, ऐसे है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पर मुझे इसको रखना है, ठीक ना, इस पर जैसे कि मैं चाहता हूं कि इस पर से इसको मुझे ऐसे, पहले अगर इसको मैं हाइट बराबर कर दूं, इसका हाइट और इसका हाइट, दोनों सिरों का जो हाइट मैं अगर बराबर रखूं और इस पर मैं इसको रखूं, तो ये किधर जाएगा, ऐसे मैं रख दूं ऐसे, तो कहीं चल के जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं एक को हाइट पे रखूं, एक सिरे को, और दूसरे सिरे को डाउन कर दूं, तो जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो इसका स्पीड देखिए, अब ध्यान से देखिए, ओम का नियम बस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओम का नियम ये कहता है, ओम का नियम ये कहता है कि इन दोनों पॉइंट का हाइट का डिफरेंस जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा, ये कहता है, ठीक है।
अब समझिएगा बात, जैसे पोटेंशियल का डिफरेंस, जैसे इसका पोटेंशियल यहाँ है, इसका पोटेंशियल यहाँ है, तो डिफरेंस अभी कम है, ये थोड़ा सा इसको यहीं पे रखिए, इसको और डाउन कर दीजिए तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो गया, इसको और डाउन कर दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा हो गया, इसको और डाउन कर दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा हो गया, इसको और डाउन कर दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि ओम ने ये बोला कि देखो इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है, या हाइट कह लीजिए फिलहाल यहाँ पे, इसके लिए हाइट, तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस इतना ही ज्यादा होगा, ऐसे कर दीजिएगा, तो इस पर जो जब ये चल के आएगा तो इसमें इससे बनने वाला जो करंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? और ऐसा होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताइए। जब ऐसे इसको बहुत कम ऐसे डाउन करके रखेंगे, इस पर से चल के आएगा तो स्लो आएगा, स्लो आएगा तो चार्जेस कम क्रॉस करेंगे, और चार्जेस कम क्रॉस करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। जब हम विद्युत धारा पढ़े थे तो क्या पढ़े थे कि किसी दरवाजे से किसी अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल से एकांक समय में, यूनिट टाइम में, इकाई समय में कितना आवेश प्रवाहित होता है। तो सोच के देखिए कि जितना ही ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट जाएगा। अरे हाँ ना बोलिए, ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, आप सोचिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस क्लासरूम में, आराम से सोचिएगा, इस क्लासरूम में जैसे कि 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो इस क्लासरूम का जो पोटेंशियल है, अब बोले छुट्टी हुआ अब निकलिए, ठीक, अब 50 विद्यार्थी हैं तो हम यहाँ खड़ा हो गए और अब निकलने लगे, तो हम देख रहे हैं कि 1 सेकंड में यहाँ से 5 विद्यार्थी बाहर निकल रहा है। अब सोच के देखिए, इस क्लासरूम की कैपेसिटी है 100 विद्यार्थियों की, ठीक है, बैठने की, और इसमें जबरदस्ती जैसे कि 500 विद्यार्थी भर दिया जाए, पोटेंशियल बहुत हाई कर दिया जाए, और तब कहा जाए कि कोई प्रोग्राम चला 2 घंटे तक एकदम सब कोई परेशान है, अब निकलना है तब निकलना है, पोटेंशियल बहुत हाई है। अब 500 विद्यार्थी को कैसा हूँ कोच काच कैसे बैठा दिया गया है। अब बताइए यहाँ पे 1 सेकंड में 5 लोग निकलेंगे? हाँ? यहाँ से खड़ा होकर देखा जाएगा तो धक्का मुक्की करके 1 सेकंड में 50 वो निकल जाएगा, हाँ कि ना? बेसिकली इस हमने क्या किया, भीड़ क्या किया, बस कम स्पेस में पोटेंशियल बहुत हाई कर दिया, भीड़ बहुत ज्यादा कर दिया। आई बात समझ में? जब भीड़ बहुत ज्यादा होगा तो निकलने का रेट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो वैसे ही अगर दो सिरों का पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो चालक तार में प्रवाहित होने वाले करंट का मान भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ओम का नियम एकदम सिंपल से ही बात है, कहता है कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का परिमाण, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का परिमाण चालक तार के दोनों सिरों पर, चालक तार के दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर जितना है समानुपाती, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, ये घटेगा तो वो घटेगा, समानुपाती का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ओम का नियम ये बोलता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे और फिर इसका गणितीय रूप बनाएंगे, फिर फॉर्मूला तैयार करेंगे और फिर इसे क्वेश्चन भी सॉल्व करने को हमको मिलते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा ओम का नियम और लिखेंगे किसी अच्छा, इसमें ना कुछ चीजें ऐसी हैं ओम के नियम के लिए कि कुछ कन्वेंशन है, मतलब कन्वेंशन ये है कि कन्वेंशन नहीं, कंडीशन है, और वो चीजें कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, वो चीजें फिक्स होनी चाहिए। मैं लिखता हूँ पूरा, फिर से समझा देता हूँ आपको, लिखिएगा। यदि चालक तार की लंबाई, यदि चालक तार की लंबाई कॉमा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यदि चालक तार की लंबाई कॉमा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कॉमा ताप कॉमा दाब नियत हो, नियत का मतलब न बदले, इन सब चीजों में से किसी को न बदला जाए, वही रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। यदि चालक तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ताप दाब नियत हो तो चालक तार तो चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा चालक तार के सिरों पर
चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर के, तो चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात इसी को गणितीय रूप में हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिक्स की भाषा में गणित के रूप में ऐसे लिखेंगे कि जो करंट होता है, जो आई करंट को किसे दिखाते हैं जी, ये समानुपाती होता है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी के। किसके समानुपाती होता है? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे डेल्टा वी से नहीं, मैं सिर्फ वी से दिखाता हूँ, ठीक ना। आई बात समझ में? आप मतलब डेल्टा वी भी आप लिख सकते हो, क्योंकि डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस को ही बताता है, लेकिन अगर मैं वी लिख रहा हूँ तो वी भी ध्यान रखिएगा वो विभवांतर ही है। आई बात समझ में? पोटेंशियल की बात नहीं चल रही है। बहुत जगह पे विभवांतर के लिए खाली वी इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा नहीं लगाते उसके साथ, ठीक ना। आई बात समझ में? लेकिन डेल्टा आप लगाओगे तो गलत नहीं है, ध्यान रखना। तो आई ज्यादा होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं V समानुपाती I, V समानुपाती I। मतलब इसका मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा तो I उतना क्या होगा, ज्यादा। आई बात समझ में? ठीक है, इसका भी वही सेंस हुआ, लेकिन यहाँ पे इस हम लोग जो फॉर्मूला बनाते हैं ना, वो V इज इक्वल IR बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पे कांस्टेंट बन के आएगा, या ऐसे कह लीजिए कि हम लोग जो फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें कांस्टेंट लिख देते हैं जो रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे आर हम लोगों का ऊपर आ जाएगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर यहाँ 1/r लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो बेसिकली आपके लिए जो आसान हो वही करके बताया जा रहा है, ठीक ना। तो इसको ऐसे लिखिए, आई समानुपाती भी। ये लैंग्वेज क्या कह रहा है कि विभवांतर के समानुपाती होता है, मतलब विभवांतर ज्यादा तो आई क्या होगा, आई बात समझ में? यानी भी ज्यादा होगा तो आई क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात आपको? अब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, एक बराबर आएगा, और एक हम कांस्टेंट लाते हैं, नियतांक। यहाँ पर नियतांक वही आपका आता है, कौन सा, आर, जो आप पढ़ चुके हैं, जिसका नाम क्या है, प्रतिरोध आर, और ये आपका आई। लेकिन इसी को पढ़ने के लिए आर आई ठीक है, लेकिन हम लोग आई पहले लिखते हैं, आर बाद में, बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है। भी बराबर आई आर, आर आई बोलिएगा थोड़ा सा और लगता है, भी बराबर आई आर बोलिएगा तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा एक फ्लो टाइप का पढ़ने में सुविधा हो जाता है। तो आई गुने आर चाहे आर गुने बात बराबर है, लेकिन भी बराबर आई आर बोलिएगा तो काफी अच्छा लगता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ भी क्या है आपका, विभवांतर है, विभव नहीं है, क्या है बोलिए, विभवांतर है, ठीक है। उसके बाद आपका आर क्या है, प्रतिरोध है, और आई क्या है, विद्युत धारा का परिमाण, विद्युत धारा का परिमाण है। ये परिमाण मैं शॉर्टकट लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा, विद्युत धारा का परिमाण। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि ओम के नियम का गणितीय रूप बताइए तो क्या बोलिएगा, भी बराबर आई आर। समझ में आया? तो ये उसका स्टेटमेंट हो गया, कथन हो गया, और ये आपका जो है सो कि गणितीय रूप हो गया भी बराबर आई आर। कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे बेसिकली, ध्यान दीजिएगा, इसके ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आजकल ऑब्जेक्टिव में इसके ग्राफ के बारे में दे रहा है, ठीक ना। देखो, अगर इसके ग्राफ की बात करें, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जब हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे तो एक चीज पढ़े थे, दूरी समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, ऐसा पढ़ने को मिला था। तो वहां पे एक चीज आपको बताया जाता है कि दूरी समय ग्राफ का जब ढाल निकालते हो तो आपको चाल मिलता है, चाल समय ग्राफ का आप जब ढाल निकालते हो, वेग समय ग्राफ का ढाल, तो त्वरण मिलता है, ठीक है। इस तरह का चीज आपको बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं, वेग समय ग्राफ का ढाल निकालिएगा तो त्वरण मिलता है, और दूरी समय ग्राफ का ढाल निकालिएगा तो चाल मिलता है, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल निकालिएगा तो वेग मिलता है। आई बात समझ में? ठीक है, ये सब 9th क्लास का टॉपिक था। खैर, यहाँ पे हम लोगों का भी है, बोलिए क्या, ये भी, ये एक्सिस भी है और ये एक्सिस हमारा आई है। इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। तो इसमें जो ग्राफ आपको मिलता है ओम के नियम का, वो आपको ऐसे मिलता है, ऐसे,
ठीक है, इस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ग्राफ ऐसे क्यों मिलता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से अगर देखिएगा तो जैसे जैसे आई का मान बढ़ रहा है, सॉरी जैसे जैसे वी का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे आई का मान क्या हो रहा है, बोलिए। यहाँ पे हम लोग भी इसको लें या आई इसको लें, किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड ये करता है कि आप किसको, रेजिस्टेंस कैसे आएगा, वी बटा आई। तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं नीचे भी कर, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, क्वेश्चन आपका कहीं भी आ सकता है। ठीक है, मैं दोनों करके समझाता हूँ, घबराइए मत। देखिए ये जो है सो कि आपका ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। ये ग्राफ पहली बात अगर सरल रेखा है, सीधी रेखा है, तो ये आपका, इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका जो ढाल है वो नियत है या बदल रहा है, तो ढाल क्या है, नियत है। आई बात समझ में। अच्छा यही ग्राफ अगर ऐसे होता, ऐसे है, जैसे कहने का मतलब है, आप एक सिंपल सोचिए ना, अपने आप को यहाँ बैठा दीजिए, फिसलते हुए आई है, तो जब यहाँ से फिसलना शुरू करिएगा तो आपका वेग क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना। और इसमें जब जैसे जैसे इधर आइएगा, आपको यहाँ से छोड़ा जाए तो आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा ना। अरे कैसे वाटर पार्क में होता है, पानी वानी में लोग फिसलता हुआ देखते होंगे, फिल्मों में नहीं फिसलता है सब, तो आपको यहाँ से फिसलाया जाएगा तो बड़ा बढ़िया लगेगा, मजा आएगा। आप किसी को कहिए कि इसी ग्राफ पर हम यहाँ से आपको फिसलाएंगे, वो कहा हमको वाटर पार्क में लेके आए, हमको मजा ही नहीं आ रहा, फालतू का टाइम पास कर रहा है मेरा, हाँ कि ना, उसको मजा आएगा जी, नहीं। बात आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ से फिसलाएगा, हाँ चलो भाई ठीक है, यहाँ से ढाल थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ ढाल बहुत ज्यादा है, हाँ कि ना। अब मान लीजिए ग्राफ ऐसे कर दिए, एकदम यहाँ जाकर सीधा कर दिए, और यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो कहेगा मुंगाना है क्या हमको, हाँ कि ना। समझिए बात, यहाँ पे बिल्कुल सीधे है, पता लगेगा उसमें शॉर्ट के फिसल का नहीं आ रहा, हवा में उड़ जाते नीचे आ रहा है, मुंह हाथ फोड़ फाड़ लेगा, आ रहा समझ में। तो वहाँ ढाल बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ढाल कम है, यहाँ पे ढाल उससे कम है, यहाँ पे ढाल उससे। तो ग्राफ जब ऐसे कर्व है ना, तो इसमें क्या है कि आपका ढाल अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है, स्लोप अलग अलग होता है। इसमें देखिए, उस आदमी को यहाँ से छोड़िए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस आदमी को यहाँ छोड़िए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस आदमी को यहाँ छोड़िए, हर बार उसको सिचुएशन कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इस ग्राफ का ढाल क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वी आई ग्राफ का ढाल याद रखते हैं ना आप, वैसे होगा, इसको भी याद रखना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अगर वी आई ग्राफ आपको दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो वी आई ग्राफ का जो ढाल है वो प्रतिरोध बताता है, क्या बताता है, बताते हैं कैसे प्रतिरोध बताता है, प्रतिरोध को बताता है। वी आई ग्राफ का ढाल, वी आई ग्राफ का ढाल, वो ऑफिस में समझ लेंगे। वी आई ग्राफ का ढाल क्या बोलते हैं, प्रतिरोध को बताता है। देखिए कैसे बताता है। अच्छा ढाल को ना, जब भी ढाल आपको निकालने के लिए कहा जाए तो गणित में हम लोग निकालते हैं tan थीटा, इसी को गणित में किसे दिखाते हैं, ढाल को ही गणित में किसे दिखाते हैं, tan थीटा से। अब tan थीटा पढ़े या नहीं पढ़े हैं, 10th क्लास में ट्रिगो अच्छे से पढ़े हैं। tan थीटा किसका किसका रेशियो होता है, बोलिए, वेरी गुड, लंब बटा, एक काम करिए, ये जो ग्राफ आपको दिया गया है ना, ध्यान से बात सुनिएगा, ये जो ग्राफ आपको दिया गया है, यहां आप कहीं से भी आप एक काम करिए, एक लंब डाल लीजिए, जैसे यहां से आप एक लंब खींच लीजिए ऐसे, चलो हमने लंब खींच लिया। देखो तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना क्या, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये वाला जो एंगल है ना, जो आई के साथ ये वाला जो कोण बन रहा है, ये बने थीटा, क्या बना। अब अगर इस ट्रायंगल में मैं लूं tan थीटा, तो ये लंब हो जाएगा क्या, और ये आधार हो जाएगा क्या। ध्यान से देखो, ये वाला जो वैल्यू है ये कौन से एक्सिस से मिलेगा, वी वाला एक्सिस से मिलेगा, तो जो लंब होगा वो किसको बताएगा, भी को, और जो आधार होगा वो किसको बताएगा, तो ऊपर लंब भी हो जाएगा, नीचे तो tan थीटा बराबर भी बटा, फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आपको ढाल पूछा जाए, स्लोप आपको निकालने के लिए कहा जाए, तो याद रखिएगा आपको tan थीटा निकालना है, क्या निकालना है, गणित में tan थीटा निकालने का मतलब स्लोप निकाल रहे हो, ठीक है, ढाल निकाल रहे हो, ठीक है। अब ये कर दिया आपने, जब tan थीटा लिया तो लंब बटा आधार, लंब यहां पर कहां से आएगा, पोटेंशियल वाला एक्सिस से आएगा, और करंट इस वाला एक्सिस से आ जाएगा, आधार कहां से आएगा, करंट वाला एक्सिस से, तो v बटा आई। अच्छा अभी अभी इसके पिछले वाले पन्ने पे ओम का नियम पढ़े थे, v बराबर, इन तीनों में एक रिलेशन था, ठीक है। तो ओम का नियम कहता है, आप जब यहाँ ढाल निकाल रहे हो तो tan थीटा निकालना है, ढाल का मतलब, और tan थीटा निकाल रहे हो तो क्या आ रहा है,
V बटा I। अच्छा, ओम के नियम से पढ़ के क्या आ रहे हो? वेरी गुड। क्योंकि ओम के नियम से V बराबर, तो मुझे बताओ I गुना में इधर भाग में आ सकता है, तो मुझे बताइए V बटा अगर I कर दे तो R हुआ। ध्यान से देखो ना, ये V बटा I, ये भी तो V बटा I, तो यहाँ tan थीटा और यहाँ पे क्या है, तो ढाल बराबर tan थीटा बराबर यहाँ R लिख सकते हैं। तो बताइए इस ग्राफ का जब tan थीटा निकाला गया, यानी जब ढाल निकाला गया, तो क्या मिला, प्रतिरोध मिला कि नहीं मिला? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाइए। सच में आया? तो याद रखिएगा, जब भी आपको स्लोप निकालना हो, ढाल निकालना हो, क्या निकालना हो, स्लोप निकालना हो, ढाल निकालना हो किसी ग्राफ का, तो क्या निकालते हैं, tan थीटा। क्या निकालते हैं, tan थीटा। समझ में आया? अब एक कोई बच्चा बोल रहा था मेरे को कि सर यहाँ पे I होता है, यहाँ पे V होता है। कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। अगर मान लो वैसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए या दे दिया जाए कि ये वाला रहा I एक्सिस और ये रहा V एक्सिस, ठीक है, और ऐसे ग्राफ आपको दे दे, तो ये आपसे पूछा जाए कि अब ये इसका ढाल क्या बताएगा, तो आप ध्यान से खुद ही करिएगा आराम आराम से। ये थीटा मान लीजिए, ऐसे लंब डाल लीजिए, समकोण त्रिभुज बनेगा। अरे हाँ ना बोलिए। ठीक, अब लीजिए tan थीटा फिर से लीजिए, तो tan थीटा लीजिएगा, तो अब E वाला वैल्यू जो होगा वो करंट वाला एक्सिस से मिलेगा, पोटेंशियल से, करंट वाला से। तो भाई इस बार लंब के जगह ऊपर जो होगा वो I होगा कि V होगा? I होगा, V नहीं होगा। और नीचे कौन आएगा? वेरी गुड, कौन आएगा? V। समझ में आया? तो यहां जब इस ग्राफ का आप ढाल निकाल रहे हैं, तो I बटा V आया, और ओम का नियम क्या कहता है, V बटा आई आर। तो V बराबर आई आर। तो हम देखिए यहाँ पे अगर I भेजेंगे तो V बटा I आएगा, नहीं आएगा? तो एक बात बताइए, अगर यहाँ I बटा V है, तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, V बटा I कर देते हैं, तो ये तो R रहेगा, लेकिन इससे मैच ही नहीं कर रहा है, वहां तो I बटा V है, तो इसको उल्टा करेंगे, उल्टा कर देते हैं। यहाँ बटा में एक दिखा सकते हैं ना, तो इसको उल्टा करेंगे, I ऊपर जाएगा, V नीचे आएगा, तो ये एक ऊपर जाएगा, R नीचे आएगा। अरे हाँ ना बोलिए। तो अब बताइए I बटा V मैच किया, तो भाई साहब इस बार आपका tan थीटा जो बता रहा है वो R नहीं बता रहा है, 1/R बता रहा है। क्या बता रहा है? 1/R बता रहा है। और 1/R को प्रतिरोध नहीं कहते, चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, आपको ये नहीं पढ़ना अभी, लेकिन ध्यान रखिएगा, 1/R को हम लोग प्रतिरोध नहीं कहते, क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। इसी को, इसको दिखाते हैं कैपिटल G से। किसे दिखाते हैं? ठीक है, ऐसे। ठीक है, राज के बाद आप लोग खुलवा लिए कितना पढ़ाया जाए, है बहुत कुछ है। नहीं, सिंपल बात है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के, लिखना चाहे कॉपी में तो आराम से लिख लीजिएगा सुन के वीडियो में, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? अच्छा याद करो, हम लोग लेंस पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? अच्छा, हम लोग को जब ये डिफाइन करना था पावर, लेंस का पावर याद करो सही से, लेंस की क्षमता याद आया? तो P बराबर 1/F लिखा करते थे, भुला गए आप लोग ना? भुला गए? P बराबर 1/F, कितने लोगों को याद आ रहा? हाथ उठाइए। लेंस की शक्ति, लेंस का पावर, लेंस की क्षमता याद है? तो उसका परिभाषा क्या था, क्या बताया गया था गणित के रूप में? लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, जिसकी फोकस दूरी कम उसका पावर ज्यादा। याद आया? तो यहां भी ऐसे ही ध्यान सुनिएगा कि जो चालकत्व होता है, क्या होता है? जो चालकत्व होता है जिसको G से मैं दिखा रहा हूं, वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो ऐसे लिखते हैं 1/R, ऐसे G बराबर 1/R। आई बात समझ में? ये इसको क्या बोलते हैं, मैं लिख ही देता हूं, चालकत्व। अच्छा, इसका मात्रक आप बता सकते हो? बोलो। अरे भाई, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? गजब हाल है, तो आप लोग काहे मुड़ी ताक रहे हैं? बटा में खाली ओम लिखिए ना, ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाता है, तो इसको पढ़ेंगे प्रति ओम। क्या पढ़ेंगे? प्रति ओम। इंग्लिश में बोला तो पर ओम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पर ओम या प्रति ओम, क्या बोलेंगे? ध्यान रहेगा, बोल सकते हैं, ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। खैर, इतने डेप्थ में इधर जाने की जरूरत नहीं है, वापस आते हैं। समझ में आया? तो यहां पे जब tan थीटा निकालेगा तो प्रतिरोध नहीं मिलेगा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम निकलेगा, मिलेगा अगर I यहां है, V यहां है तो। क्लियर हुआ या नहीं? समझ आया? और अगर V यहां रहा, I यहां रहा, तब उसका ढाल क्या मिलेगा? तब ग्राफ का ढाल क्या मिलेगा? समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक, अरे नहीं, इधर एक मिनट।